Good morning everyone. Today we are learn a chapter topic number 8 Bharat Milap. So now all the students take out your textbooks page number 44. आज हम लोग 44 लेसन में चैप्टर नंबर 8 भरत मिलाप पढ़ेंगे और समझेंगे। तो यह लेसन का सारांश क्या है, मीन्स उसका मोरल क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। माता पिता की आज्ञा का पालन करने के हेतु राम वन में गए, उनके साथ सीता भी गई। भरत को इस बात का पता चलने पर अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे, अपितु सिंहासन पर राम की खड़ाई यानी कि उसकी जो चप्पल, जो जूते मीन्स होते हैं ना खड़ाऊ, उसको रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज संभाला और अपना कार्य किया। इसीलिए कहा गया है भाई हो तो भरत जैसा। तो चलो बच्चों, आज यह लेसन हम लोग आगे का देखते हैं। दृश्य नंबर 1, दृश्य यानी कि पार्ट। इसमें 2 टाइप के पार्ट्स हैं। तो पहले पार्ट्स में क्या है वह देखेंगे। वन का एक भाग, कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं, पास के धनुष्य बाण लिए लक्ष्मण भी खड़ा है। दृश्य 1, राम बोलता है, भाई लक्ष्मण जरा देखो तो यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। लक्ष्मण इधर उधर देखकर, प्रभु सामने से कुछ लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। राम कौन लोग हैं, जरा ध्यान से देखो। लक्ष्मण ध्यान से देखकर, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए। शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे थे। लक्ष्मण का नेचर है ना, वह बहुत उग्र है, गुस्से वाला है, इसलिए अपने भाई के बारे में भी ऐसा ही सोचता है वह कि वह राम से लड़ाई करने के लिए आए हैं। राम बोलते हैं हंसते हुए, भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात शक करने लगते हो, इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। लक्ष्मण उत्तेजित होकर यानी बहुत गुस्सा होते हैं, पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने हमें वनवास दिलाया। सीता बोलते हैं, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष। लक्ष्मण लीजिए, सब लोग इधर ही आ रहे हैं। दृश्य 1 में क्या है, राम, लक्ष्मण और सीता, यह तीनों का कम्युनिकेशन चल रहा है। सामने से भरत और उसके साथ बहुत सारे लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दृश्य नंबर 2 यानी कि पेज नंबर 45। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकल आते हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। भरत राम को उठाकर गले लगा लेते हैं। भरत बोलता है रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। आप हैं मुझसे बड़े हैं, आपको ही राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूँ, आप सब अयोध्या चलिए। इन नगरवासियों को भी यही इच्छा है, निराश न कीजिए प्रभु। ऐसा भरत है, वह राम से विनती करते हैं कि आपको राजा तो आपको ही बनना है, क्योंकि आप सबसे बड़े भाई हो और हम राजा बनने के लायक नहीं हैं। सभी अयोध्यावासी की भी यही इच्छा है, तो आप हमारे साथ चलो। राम कहते हैं, भाई भरत मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु माता पिता की आज्ञा का पालन करने के हेतु मैं वन में आया हूँ, वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। यहाँ पे राम की मातृपितृ भक्ति दिखाई दी गई है। एक नागरिक, नहीं प्रभु आपको हमारे साथ चलना ही होगा, आपके बिना प्रजा दुखी है, प्रजा को सुखी करना आपका कर्तव्य है। ऐसा कौन बोलता है, एक नागरिक। अब देखते हैं पेज नंबर 46। राम बोलते हैं, नगरजनों इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है, जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक मेरा भाई भरत आप सबका सुख और दुख का ध्यान रखेगा। यह राम है, वह सबको ऑर्डर करते हैं, आप इसे ही राजा माने, यह मेरा आदेश है। आदेश यानी कि ऑर्डर है। भरत कुछ सोचकर, अच्छा प्रभु जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी भी एक विनती है, रिक्वेस्ट करते हैं, उसे स्वीकार करें। राम कहते हैं, बोलो क्या चाहते हो। तो भरत कहते हैं, मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊ दे दो। खड़ाऊ समझ में आ रहा है ना, लकड़ी की बनी एक पादुका होती है, उसको खड़ाऊ बोला जाता है। राम कहते हैं, खड़ाऊ को क्या करोगे। भरत इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो गए। रामचंद्र के आगे बढ़कर भरत को गले से लगा लिया,
खड़ाऊ देकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते गए। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि भरत का भ्रातृ यानी कि भाई का प्रेम कितना अच्छा है और अपना कर्तव्य किस तरह से दिखाया है। तो दूसरी ओर राम ने भी अपनी माता और पिता की भावना को लेकर, उसकी आज्ञा को लेकर 14 वर्ष के वनवास को पूरा करने की हठ ली है। इस तरह भाई हो तो भरत जैसा, यह हम लोग कह सकते हैं। तो चलो आगे का वर्ग देखते हैं। शब्दार्थ यानी कि ग्लोसरी। कुटिया, कुटिया को बोलेंगे चौपड़ी। शायद यानी कि कदाचित। शक यानी कि शंका। निकट यानी कि नज़दीक। चरण यानी कि पैर। दोष यानी कि अपराध। कर्तव्य तो यानी कि फर्ज। आदेश तो हुक्म और आज्ञा करना। खड़ाऊ, मैंने पहले बोला था ना, लकड़ी की बनी हुई पादुका, उसको खड़ाऊ बोला जाता है। मुहावरे का अर्थ देखना है। उत्तेजित होना यानी कि गुस्सा होना। गले लगाना यानी कि प्यार से मिलना। गदगद होना यानी कि पुलकित हो उठना। और अत्यंत जब हम लोग खुश होते हैं, आनंद में होते हैं, तब गदगद होना, यानी यह मुहावरा यूज़ करते हैं। तो अब देखते हैं प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पेज नंबर 47। भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई? क्या शंका हुई थी? उसको यह शंका हुई कि शायद वे लोग हमसे झगड़ने के लिए आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2। राम को देखकर भरत ने क्या किया? क्या किया भरत ने? यस, राम के चरणों में वह गिर पड़े और उसने राम की क्षमा मांगी। क्वेश्चन नंबर 3। राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते थे? क्यों पूरा करना चाहते थे बच्चों? यस, राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपना वनवास पूरा करना चाहते थे। राम ने नगरजनों से क्या कहा? क्या क्या था? याद करो। कि जब तक मैं वनवास पूरा करके नहीं लौटूंगा तब तक भरत को ही आप अपना राजा मानोगे और उसकी आज्ञा का पालन करोगे। क्वेश्चन नंबर 5। भरत की जगह आप होते तो क्या करते? भरत की जगह पर मैं होता तो मैं भी राम की तरह उसकी सेवा करता और उनका कहा हुआ सब कुछ मानता। तो आज के वीडियोस में आपको ग्लोसरी, मुहावरे और क्वेश्चन आंसर आपकी क्लास वर्क कॉपी में करना है। यह हमने पार्ट 1 देखा। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में HW में शब्दार्थ, मुहावरे और क्वेश्चन आंसर है। समझ में आ गया सभी बच्चों को? पार्ट 2 में नेक्स्ट वर्क आगे देखेंगे। तब तक सबको गुड बाय, टेक योरसेल्फ।